कभी तुम्हारी ये एकदम लाचारी पे आते हुए कि कभी तुम्हारी मेहनत हारी है नसीब से, तुम्हें अफसोस जताया है दुआओं ने कभी। हाँ जी, तो आप सबको नमस्कार। मेरा नाम आर्यन शरोड़ा है, मैं बस्ती उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। तो शुरुआत ऐसे करता हूँ, ये सब जो आज गेस्ट हैं जिनको ये एकदम ये ओहदा मिला है, जो कमाया है उन्होंने, तो उससे है कि अदाकारी के साथ में नहीं मिलती, अदाकारी एक रात में नहीं मिलती, अदाकारी के साथ में नहीं मिलती, अदाकारी एक रात में नहीं मिलती। हुनर मिल जाता है भले से, हुनर मिल जाता है भले से, तालियां खैरात में नहीं मिलती, तालियां खैरात में नहीं मिलती। एक ऐसा था कि बस कोई था कि कह रहा था कि इस तरीके से लिखो या उस तरीके से, तो उस पर था कि अल्फाजों में थोड़ी शर्म हया कर लूँगा, आंसुओं से मैं दर्द बया कर लूँगा, अल्फाजों में थोड़ी शर्म हया कर लूँगा, आंसुओं से मैं दर्द बया कर लूँगा, बाकी सब तो ऊपर वाले का फैसला है। तो भैया बाकी सब तो ऊपर वाले का फैसला है, मैं कोशिश से ज़्यादा क्या कर लूँगा, मैं कोशिश से ज़्यादा क्या कर लूँगा। एक है कि हमें तब कहाँ इस बात का एहसास होता है, हमें तब कहाँ इस बात का एहसास होता है कि कोई देख ना ले जब वो लबों के पास होता है, हमें तब कहाँ इस बात का एहसास होता है कि कोई देख न ले जब वो लबों के पास होता है। वो मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसी जगह रखती है, वो मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसी जगह रखती है जैसे हर गज़ल में एक बतौर ख़ास होता है। वो मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसी जगह रखती है। और यह है कि भले तवज्जो नहीं दी है पाँव ने कभी, भले तवज्जो नहीं दी है पाँव ने कभी, धूप को बेइज्जत नहीं किया छाँव ने कभी। तुम्हें कंधा देने में तकलीफ़ हो रही है, तुम्हें कंधा देने में तकलीफ़ हो रही है, तुम्हें सर पे बिठाया था इन भुजाओं ने कभी, तुम्हें सर पे बिठाया था इन भुजाओं ने कभी। कभी खुले आसमां में दम घुटा है तुम्हारा, कभी खुले आसमां में दम घुटा है तुम्हारा, हाथ छोड़ा है तुम्हारा हवाओं ने कभी, कभी खुले आसमां में दम घुटा है तुम्हारा, हाथ छोड़ा है तुम्हारा हवाओं ने कभी। कभी तुम्हारी ये एकदम लाचारी पे आते हुए कि कभी तुम्हारी मेहनत हारी है नसीब से, तुम्हें अफसोस जताया है दुआओं ने कभी। कभी तुम्हारी मेहनत हारी है नसीब से, तुम्हें अफसोस जताया है दुआओं ने कभी। पानी का खौफ बरकरार रखने के वास्ते, पानी का खौफ बरकरार रखने के वास्ते, हमें तैरना नहीं सिखाया नाव ने कभी। जंगल दिए, बहुत शुक्रिया, जंगल दिए, खेत दिए, दिया पानी और खाना। साथ में बोलिएगा, जंगल दिए, खेत दिए, दिया पानी और खाना, शहर की तरफ फिर मुड़ के नहीं देखा गाँव ने कभी, शहर की तरफ फिर। एक ये है बस, बहुत शुक्रिया, एक की मान जाऊंगा सवाल जवाब नहीं करूंगा, अब से मैं खुद को बेनकाब नहीं करूंगा। मान जाऊंगा सवाल जवाब नहीं करूंगा, अब से मैं खुद को बेनकाब नहीं करूंगा। जग जाऊंगा बीच रात में नींद से पर, जग जाऊंगा बीच रात में नींद से पर, किसी हसीन को पाने का ख्वाब नहीं करूंगा। जग जाऊंगा बीच रात में नींद से पर, किसी हसीन को पाने का ख्वाब नहीं करूंगा। नहीं लिखूंगा बेवजह किसी पे शायरी में, किसी को यूं ही नायाब नहीं करूंगा। नहीं लिखूंगा बेवजह किसी पे शायरी में, किसी को यूं ही नायाब नहीं करूंगा। नहीं गुलाम बनाऊंगा इश्क की महक को, डायरी में कैद कोई गुलाब नहीं करूंगा, डायरी में कैद कोई गुलाम नहीं करूंगा। अब आगे ख्याल आया, ख्याल की तरफ तवज्जो चाहूंगा कि नशे में तेरी और याद आती है सो, नशे में तेरी और याद आती है सो, बेवजह जाया अब शराब नहीं करूंगा। और बंदूक है मेरे पास पर जहर खाऊंगा। इस पे आप लोग की तवज्जो चाहता हूँ, जावियस का देखें कि बंदूक है मेरे पास पर जहर खाऊंगा, बंदूक है मेरे पास पर जहर खाऊंगा, बच्चों की नींद खराब नहीं करूंगा। बहुत शुक्रिया। बस अब एक कुछ है, इसको नज्म बोलने की गलती करी है, कुछ भूल चुको तो माफ़ी। कि ऐसे है कि किसी शहर के मोहल्ले के घर के, इसका सॉरी माफ़ी चाहूँगा, उन्वान इसका मुकम्मल है।
तो किसी शहर के मोहल्ले के घर के कमरे के बिस्तर के कोने में एक लड़का रह रहा था जिसकी आंखों से बेवफाई का, रुसवाई का, हमदम का, उसके जाने के गम का आंसू बह रहा था। वो आईने में देख के अपना अकेलापन मिटाता था। वो लड़का था जिसे कोई नहीं चाहता था। हर बंदा अपने मतलब के लिए आजमाता था। वो लड़का सांस लेना भूल जाता था। परेशानी के साथ आंसुओं को मिलाकर उसको उसी का गम खाता था। शराब उसको बेकार कर रही थी, उसकी हदें भी हदें पार कर रही थी। वो सपने में बड़बड़ाता था, कोई उसका इंतजार कर रही थी। सारी यादें जो संभाल रखी थी, आंखें आज सब निसार कर रही थी। वो हाथ जोड़ के मांग रहा था, मौत आने से इनकार कर रही थी। मौत आने से इनकार कर रही थी। वही दुनिया थी, वही नगर था उसका, 2 कमरे मिला के घर था उसका। वही दुनिया थी, वही नगर था उसका, 2 कमरे मिला के एक घर था उसका। तन्हाई पलती थी उस घर में, लाशें चलती थी उस घर में, मौत सांसें ले रही थी, जिंदगी मरती थी उस घर में। खूबसूरत भी थी पर वीरानी खलती थी उस घर में। दुनिया भर की जितनी थी सारी गलती थी उस घर में। वो कुछ भी सोच रहा था, अपने बाल नोच रहा था। खून से लथपथ वो कपड़ा था जिससे अपने आंसू पोंछ रहा था। वो रोशनी में जा नहीं सकता था, अपना जख्म भी छुपा नहीं सकता था। कांच बिखरा था पूरी जमीन पे, कोई उसके पास भी जा नहीं सकता था। इतना कमजोर हो गया था, अपना शरीर तक उठा नहीं सकता था। प्रेमिका का राज भी रखना था उसे, एक बात थी जो किसी को बता नहीं सकता था। हर चीज उस कमरे की कुदरत के खिलाफ थी। हर चीज, अब यहां से आप तवज्जो देगी, हर चीज उस कमरे की कुदरत के खिलाफ थी। बस एक जगह थी जो नई की तरह साफ थी। वो एक वहम था जो उसने पाल रखा था। उसमें एक लड़की का रुमाल रखा था। उसने किसी का बहुत ख्याल रखा था। हम सबके सामने ये सवाल रखा था। उसकी मोहब्बत को गए 3 साल हो गए थे। एक बक्सा था जिसमें मलाल रखा था। गहरा अफसाना था, आशिक दीवाना था, अस्थियों का लोटा संभाल रखा था। वो उस बक्से के सहारे रहता था, उससे अपनी सारी बातें कहता था। जीते जी बेजान हो गया था वो, हर दुख न जाने कैसे सहता था। ये दशा देखी नहीं जाती थी, मेरी आंखें भी पछताती थी। उसका डॉक्टर उसको देख देख सबसे बस यही कहता था कि ए मौला, मार देना किसी से इश्क का गुनाह हो, फिर या तो मोहब्बत मुकम्मल हो या ना हो। फिर 2 लाइन पढ़ के अपनी जगह, जो मैं पढ़ता हूँ हर जगह, ये मेरे को दर्शाती है कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। कि जो 2 लाइन है वो ये है कि जो मेरे को दर्शाती है कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। कि सारे हैं खराब साए अंधेरे में, सारे हैं खराब साए अंधेरे में, मेरे अलावा कोई ना जाए अंधेरे में। बहुत शुक्रिया।